Assalamu alaikum students. तो अभी तक हमने कंबशन प्रोसेस पढ़ा। कंबशन प्रोसेस क्या होता है? कोई भी सबस्टेंस जो केमिकली रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट, उसको हम कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने कंडीशन पढ़ी क्या क्या जरूरी है कंबशन प्रोसेस होने के लिए। एक तो कंबस्टेबल सबस्टेंस, यानी वो सबस्टेंस जो बर्न करे उसको हम कंबस्टेबल सबस्टेंस बोलते हैं। और उसके बाद कंबस्टेबल सबस्टेंस के बाद हमने पढ़ा था सपोर्टर जो होता है कंबशन का, उसमें आता है सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ठीक, तो थर्ड हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब हम हीट देते हैं उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को और वो उस टेम्परेचर पे कंबशन प्रोसेस दिखाए, यानी वो बर्न हो जाए उस टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, फिर आप लोगों ने पढ़े थे मैच स्टिक की हिस्ट्री। जॉन वॉकर ने मैच स्टिक को सबसे पहले इन्वेंट किया था और फिर आपने देखा कि कैसे एक पाइन वुड जो होता है, पीस ऑफ पाइन वुड, उसके एक एंड पे कोट किए गए होते हैं केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या क्या होते हैं? एक तो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट होता है और रेड फॉस्फोरस होता है। फिर रेड फॉस्फोरस जो होता है वो कन्वर्ट होता है व्हाइट फॉस्फोरस में। ठीक, फिर हमने देखा कि फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना होता है। पहले तो फायर सर्विस वालों को कॉल करनी होती है। सेकेंडली हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसमें पहली होती है कंबस्टेबल सबस्टेंस को रिमूव करना जहां पे भी आग लगी हो। दूसरा होता है हीट को रिमूव करना, जो कि वाटर से करते हैं, लेकिन ऑयल और जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगे उस टाइम पे वाटर से हम रिमूव नहीं करते। फिर थर्ड हमने पढ़ा था एयर सप्लाई को कट ऑफ करना, जो हम फायर एक्सटिंग्विशर से भी करते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह बिल्डिंग्स में होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगा के होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। या दूसरे और भी मेथड्स है, जैसे सैंड से उसको कवर करना, ब्लैंकेट से कवर करना, या डैम्प क्लोथ जो कि मॉइस्ट क्लोथ होता है उससे कवर करना। ठीक, उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी कंबशन के टाइप्स। तो उसमें हमने पढ़ा था रैपिड कंबशन, वो कंबशन जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाए एक शॉर्ट टाइम में, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन, जिसकी एग्जांपल एलपीजी गैस जो कि घरों में होता है आप लोगों के। फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन पढ़ा था, वो कंबशन जो कि खुद ही हो जाए, ठीक, जो कि खुद ही हो जाए, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक, उसमें एग्जांपल थी व्हाइट फॉस्फोरस की। देन हमने स्पॉन्टेनियस कंबशन की ये एग्जांपल भी दी थी, जैसे कोल माइंस वगैरह जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। फिर लास्ट की जो टाइप है वो है एक्सप्लोजिव कंबशन, है जिसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, जहां पे एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्रैकर्स वगैरह में होते हैं जो आप जलाते ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ठीक, इनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन। अब उसके बाद आता है फ्यूल्स। तो पहले मैं आपको फ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बोलूंगी, फ्यूल क्या होता है, उसके बाद हम फ्लेम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज आपको मैं कैंडल पे दिखाऊंगी कि फ्लेम क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। ठीक, फ्यूल क्या होता है? कोई भी मटेरियल जो बर्न हो जाए और प्रोड्यूस करे हीट, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे वुड है, कोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल है, डीजल या नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सारे जब बर्न होते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी हम कंबस्टेबल सबस्टेंस को फ्यूल ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फ्यूल के तीन टाइप्स होते हैं, या तो सॉलिड में हो सकता है, या ये लिक्विड में हो सकती है, गैसियस स्टेट में होता है। सॉलिड में क्या होता है हमारे पास? उसमें आता है वुड, चारकोल, यानी जो सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक, वो सारे आते हैं सॉलिड के फ्यूल, सॉलिड फ्यूल के केस में। या कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, या काउडंग केक्स जो कि विलेजेस वगैरह में बनाते हैं, यूजुअली इंडिया में बहुत सारे विलेजेस में ये बनाते हैं काउडंग केक्स, तो वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। ठीक, उसके बाद लिक्विड फ्यूल्स आते हैं, जो भी लिक्विड स्टेट में आपको मिले, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल या अल्कोहल, ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको हम लिक्विड फ्यूल्स बोलते हैं। फिर आते हैं गैसियस फ्यूल, जो भी गैसियस स्टेट में आपके पास हो, जैसे नेचुरल गैस है, या पेट्रोलियम गैस है, कोल गैस, बायोगैस है। तो ये सारे थी एग्जांपल्स इनके। अब देखो, अब आती है फ्यूल की एफिशिएंसी, या जिसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसका मतलब क्या है?
अब हमें पता है कि फ्यूल्स क्या करते हैं, वो बर्न होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सारे फ्यूल जो होते हैं वो एक अमाउंट ऑफ हीट मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कोई फ्यूल ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, कोई फ्यूल कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है जब बर्न होते हैं वो। तो इसको हम जो ये एफिशिएंसी है फ्यूल की, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबशन पे, जब 1 किलोग्राम फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है और वो जितनी हीट वहां से प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब क्या है, सपोज मेरे पास मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास कैरोसिन है, ठीक, कैरोसिन ऑयल है। जब मैं 1 किलोग्राम कैरोसिन जो है उसको जलाऊंगी, बर्न करूंगी, ठीक, और वो कंप्लीट कंबशन में हो जाए, कंप्लीट कंबशन, उसकी पार्शियल कंबशन ना हो, कंप्लीट कंबशन हो, और वहां से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। सपोज अगर मैं कैरोसिन की, मैंने आपको एग्जांपल दी, जब मैं 1 किलोग्राम कैरोसिन का बर्न करती हूँ कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली कंबशन होता है यहाँ पे, तो वहां पे क्या होता है, 45,000 किलो जूल जो हीट है वहां से प्रोड्यूस होती है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है कैरोसिन का वो क्या है, वो 45,000 किलो जूल है पर किलोग्राम, यानी जब हमने 1 किलोग्राम कैरोसिन जलाया, कंप्लीट कंबशन हो गई वहां पे, तो 45,000 किलो जूल की हीट जो है वहां से प्रोड्यूस हो गई। तो ये इसका होता है कैलोरीफिक वैल्यू, या हम कैलोरीफिक वैल्यू को हीट वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम एलपीजी देखेंगे, जब मैं 1 किलोग्राम एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घरों पे भी होता है, जब मैं 1 किलोग्राम जलाती हूँ तो वो कंप्लीट कंबशन में होता है, तो वहां से क्या अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। ये था कैलोरीफिक वैल्यू। अब होते हैं ये जो फ्यूल है हमारे पास, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी हम बोलेंगे कि एक अच्छा फ्यूल कौन सा है, यानी गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल, यानी जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वहां पे, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होना चाहिए, यानी ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है इसका कि ये बर्न होना चाहिए इजिली, अगर हम इसको कम सप्लाई ऑफ एयर भी दे तो ये इजिली बर्न करना चाहिए, यानी कंबशन इजिली दिखाना चाहिए, और मॉडरेट रेट पे दिखाना चाहिए, ना ही ये फास्ट कंबशन दिखाना चाहिए, ना ही ये स्लो दिखाना चाहिए, ठीक। और इसमें एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना कि ज्यादा कम ना ज्यादा होना चाहिए, ठीक। और ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं यूजुअली जो फ्यूल्स होते हैं जैसे वुड वगैरह, जब ये बर्न होते हैं कंप्लीट कंबशन दिखाते हैं तो ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए भी, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। और ये चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक। अब हमें पढ़ना है फ्लेम, फ्लेम क्या होता है, ठीक। तो अब हमें पढ़ना है फ्लेम के बारे में, फ्लेम क्या होता है। देखो, मैंने आपको परसों बोला था, पहले जब कंबशन प्रोसेस में जब हम स्टार्ट इनिशियल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि हम अगर मैग्नीशियम रिबन को एक बर्नर पे जलाएंगे तो वहां पे प्रोड्यूस होगी एक वाइट फ्लेम, ठीक, जो कि मतलब ऐश होता है, और वहां से व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है।
अगर हम कैंडल देखेंगे, आप लोगों ने कैंडल को जलाया होगा बहुत बार घरों में, तो आपने देखा होगा वहां से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक। या कैरोसिन लैंप जो होता है वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, या बंसन बर्नर जो फ्लेम होता है वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो ये फ्लेम जो होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं या लपट बोलते हैं, ठीक। अब देखो फ्लेम क्या होता है। जब कंबशन प्रोसेस होता है, कंबशन यानी कोई भी सब्सटेंस जब केमिकली रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे गैसेस सब्सटेंस निकलता है, ठीक। वो गैसेस सब्सटेंस यानी वेपर्स वहां से निकलते हैं। तो वो जो वेपर्स होते हैं वो बर्न होते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्लेम। अगर मैं आपको कैंडल की एग्जांपल दूं, आप लोगों ने देखा होगा कैंडल, या मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैंडल। देखो ये मेरे पास कैंडल है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये व्हाइट कलर आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वैक्स, ठीक। और जो ये वाला व्हाइट कलर का होता है, ये मैंने जलाया है इसलिए ये ब्लैक हो गया है, तो ये जो व्हाइट कलर का थ्रेड होता है ऊपर से, इसको हम बोलते हैं विक, ठीक। तो जब हम इस कैंडल को जलाते हैं तो वहां से एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है। वो फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे पास जो ये सॉलिड होता है वैक्स, ये क्या होता है, जब हम इसको हीट देते हैं ना, हम इसको मैच स्टिक से जलाते हैं, तो ये जो होता है ये वैक्स ये मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद ये वेपर स्टेट में ऊपर चढ़ता है, ठीक। वो जो वेपर्स है वो बर्न होते हैं और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन कौन सी फ्लेम दिखाते हैं, एलपीजी जो कि आपके घरों में आपने देखा होगा वहां पे ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक। बायोगैस या जो कैंडल का वैक्स है ये मेल्ट होता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है। याद रखना जो ये फ्लेम होता है ये गैसियस स्टेट में होता है, ये सॉलिड या लिक्विड नहीं होता है। अगर हमारे पास सॉलिड हो, जैसे कैंडल है, इसका जो वैक्स है ये सॉलिड है, ठीक। जब मैं इसको बर्न करती हूँ यानी मैच स्टिक से जलाती हूँ तो ये प्रोड्यूस करता है फ्लेम, ठीक। यहाँ पे सॉलिड जो है ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूंगी, जैसे कैरोसिन होता है या एलपीजी वगैरह जो भी होता है, उनको जब हम जलाते हैं तो वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वहां लिक्विड जो होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और वो गैसियस स्टेट जो होता है वो बर्न होता है, फ्लेम देता है। तो फ्लेम क्या होता है, फ्लेम गैसियस स्टेट होता है, ये सॉलिड या लिक्विड नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी वेपर्स क्या होते हैं, वो गैसियस स्टेट होता है। तो उसके बाद वहां से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब देखो फ्यूल, मैंने आपको बोला अभी फ्यूल क्या होता है, फ्यूल जो होता है, फ्यूल मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि फ्यूल कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है कंबशन होने के लिए। देखो अब हमारे पास कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है यानी फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, और हम हीट भी दे रहे हैं, यानी इसको हम हीट दे रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर तक। तो अब डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है, और उस पे कंबशन या तो कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। तो ये सारा डिपेंड करता है ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई यानी हम एयर की सप्लाई भी बोल सकते हैं, अगर वो इनसफिशिएंट है यानी ज्यादा नहीं है, तो जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीटली बर्न होगा और वहां से येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी। जैसे कैंडल, मैं अभी आपको कैंडल्स की फिगर्स वगैरह दिखाऊंगी। जहान सिद्दीक, आप म्यूट रखिए अपनी माइक, ठीक है। तो कैंडल को जब हम बर्न करते हैं वहां से क्या होता है, वहां से एक येलो फ्लेम, आपने खुद भी देखा होगा कैंडल को बर्न करने से एक येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। वो येलो फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम उसको हीट देते हैं यानी हम मैच स्टिक से जलाते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरी तरह बर्न नहीं होते हैं और वो ऐसे ही रहते हैं। वो कार्बन पार्टिकल्स आप कैसे देखोगे, आप लोगों ने कभी कभार आप देखते हो कि जब हम कैंडल को बुझाते हैं वहां पे ब्लैक कलर का रहता है, वो स्मोक जैसा ब्लैक कलर का रहता है, वो होते हैं कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स, यानी वो पूरी तरह बर्न नहीं हुए होते हैं। ये जो येलो फ्लेम होती है ये हमें लाइट देती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कैंडल हम किस लिए यूज करते हैं, कैंडल का एप्लीकेशन यही होता है कि इससे हमें लाइट मिलती है,
ठीक। तो जो लाइट, अब जो फ्लेम लाइट प्रोड्यूस करे यानी जो फ्लेम हमें लाइट दे उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट हो, फ्यूल जो होता है वो इनकम्प्लीटली बर्न होता है, वहां पे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, और वो जो हमें येलो फ्लेम मिलती है वो हमें लाइट देती है, जिसको हम ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, ये थी इसकी एग्जांपल। तो मैंने आपको पहले बोला कि क्या होता है इसमें, वैक्स जो होता है जब भी हम इसको बर्न करते हैं, जो वैक्स होता है इसका, ये मेल्ट होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद बर्न होता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक। अब ऐसे कोई सबस्टेंसेस होते हैं जैसे एलपीजी गैस है, ठीक, जो आपके घरों में है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंप्लीटली बर्न होता है और ब्लू फ्लेम देता है। आप लोगों ने गैस वगैरह घर में देखे होंगे, वहां से ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक, वो कैसे होती है, वहां पे कंप्लीट कंबशन होती है, लेकिन उससे हमें लाइट नहीं मिलती है, क्योंकि जब भी आप घरों में गैस वगैरह जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं उससे हमें लाइट नहीं मिलती है, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। लेकिन जो कैंडल होता है जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहां से हमें लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आता है फ्लेम का स्ट्रक्चर। देखो ये मैंने कैंडल जलाया यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखो ये जो वैक्स है ये मेल्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देखो इसके नजदीक वैक्स जो है ये मेल्ट हो रहा है और इस विक के थ्रू ऊपर जा रहा है, और वो वेपर जो होते हैं वो बर्न होते हैं फिर, और हमें ये फ्लेम देती है। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लेम होती है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इनर मोस्ट जोन, ठीक, जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो वो जो होता है अंदर से वो इनर मोस्ट जोन होता है, और जो मिडिल जोन आती है जो कि येलो फ्लेम होती है, ये एक मिडिल जोन होता है। ठीक है, और उसके ऊपर ये ब्लू फ्लेम होती है, नीचे ज्यादा दिखाई दे रही है, ऊपर से नहीं दिखाई दे रही है। ये क्या होती है, ये आउटर जोन होती है। ठीक है, ये आउटर जोन है, ये क्या है, मिडिल जोन येलो फ्लेम, और अंदर से जो है आप देख रहे हो ब्लैक। ठीक, पूरी तरह नहीं दिख रहा होगा या क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो देखो जो इनर मोस्ट जोन है जो कि एक ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये डार्क जोन जो होता है, इसके ऊपर क्या है, एक तो येलो फ्लेम, ऊपर से ब्लू फ्लेम, यानी इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा नहीं पहुंच पाता है। ठीक, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है यहाँ पे बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वैक्स के वेपर्स होते हैं वो बर्न नहीं होते, वैक्स के वेपर्स यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। ये जो ब्लैक वाला जोन है जिसको हम इनर मोस्ट जोन बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वैक्स के वेपर जो होते हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको हाथ भी लगाएंगे वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, तो अगर हम वहां पे इसको हाथ भी लगाएंगे तो ये हॉट नहीं होता है ज्यादा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैक्स के पार्टिकल जो होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, यानी वो बर्न नहीं होते हैं। ठीक, वैक्स वेपर्स यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे मिडिल जोन जो होता है फ्लेम का, ये वाला, ये क्या है, ये येलो कलर का होता है, और येलो कलर से ही हमें क्या मिलती है, हमें लाइट मिलती है, यही होती है ल्यूमिनस फ्लेम। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो ज्यादा नहीं होती है, वो मॉडरेट होती है। ठीक, और अगर आप देखो यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न रहते हैं। अगर आप कोई भी ग्लास स्लैब लो, आप अगर करोगे घर पे भी ये, आप रखना इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, ग्लास स्लैब रखना इसके ऊपर, लेकिन हाथ नहीं रखना, हाथ जल जाएगा। ठीक है, ग्लास स्लैब रखोगे कुछ टाइम के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए अगर आप रखोगे, तो आप देखोगे वहां पे क्या होगा, वहां पे उससे ब्लैक कलर का स्मोक होगा। वो ब्लैक कलर का स्मोक क्या होता है, वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनबर्न होते हैं। ठीक है, अब ये होती है मिडिल जोन जो कि येलो कलर होती है, जो हमें लाइट देती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। ऊपर से जो होती है वो ब्लू फ्लेम होती है।
आप देखो जो ये ब्लू फ्लेम होती है ये आउटर जोन होता है, ठीक, इसको हम आउटर जोन बोलते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। और अगर आप देखोगे इससे ये बहुत ज्यादा हॉट होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की एयर की सप्लाई सबसे ज्यादा ऊपर रहेगी, फिर मिडिल जोन में थोड़ा बहुत पहुंचेगी, फिर जो इनर वाला जोन है वहां पे पहुंचेगी बहुत ज्यादा कम, हद से ज्यादा कम पहुंचेगी, ठीक। तो जो आउटर जोन होता है ये ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, और ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, यानी ये हमें लाइट नहीं देता है। हमें लाइट कौन देता है? येलो फ्लेम। और जो येलो फ्लेम होती है ये सबसे ज्यादा, इसलिए अगर आप कैंडल ऐसे देखोगे ना आपको ज्यादा से ज्यादा येलो फ्लेम ही दिखाई देगी, क्योंकि येलो फ्लेम जो होती है इसमें वो बहुत ज्यादा, जो येलो जोन होता है इसका वो बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ ऐसे भी देख सकते हो इसका जो येलो जोन है वो बहुत ज्यादा। आप देख रहे हो ये वैक्स की थोड़े पार्टिकल्स ये मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो वैक्स है ये मेल्ट हो रहा है, ये सॉलिड में था ना, वैक्स क्या है? ये जो व्हाइट कलर का ये सॉलिड है, ये मेल्ट हो रहा है, उसके बाद जो मेल्ट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और जो वेपर्स है वही बर्न हो रहा है और वो हमें ये फ्लेम दे रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ स्टूडेंट समझ आ रहा है? मैम। ठीक है। अगर आप देखोगे जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं यानी जो सोनार होते हैं, सोनार क्या करते हैं, उनके पास जो गोल्ड या जो सिल्वर वगैरह होते हैं, ठीक, वो कैसे उनको मेल्ट करते हैं? वो क्या करते हैं, वो जो लैंप होता है ना, कैरोसिन लैंप, वो एक पाइप लेते हैं और उस पाइप से क्या करते हैं, उस पाइप से वो एयर सप्लाई करते हैं, यानी फूंक मारते हैं उस पाइप से, और जो फ्लेम होती है कैरोसिन वो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीट कंबशन दिखाता है। जब कंप्लीट कंबशन दिखाएगा वहां पे जो हीट होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जब हीट ज्यादा होगी तो वो हीट जो होती है वो सप्लाई होती है किसको? गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने में, और फिर वो गोल्ड सिल्वर को नई शेप्स देते हैं उनको, ठीक, डिजाइन्स में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास बहुत सारे डिजाइन के मतलब गोल्ड होते हैं, यूजुअली पहले गोल्ड क्या होते हैं, वो ब्रिक्स में होती है, फिर वो कैसे उनको मेल्ट करते हैं, वो इस कैरोसिन लैंप से उसको मेल्ट करते हैं। कैरोसिन लैंप को पाइप से हवा देते हैं, यानी अपने मुंह से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई उसको करते हैं, एयर सप्लाई देते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो कंप्लीट कंबशन दिखाता है, जिसकी वजह से वो गोल्ड मेल्ट होता है, फिर उस गोल्ड जो मेल्ट हुआ होता है उसको नई शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है इतना? तो ये थे फ्लेम के क्या क्या पार्ट्स। फ्यूल मैंने आपको पहले पढ़ा, फ्यूल क्या होते हैं, कोई भी जो हमारे पास सबस्टेंस बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूल, ठीक। अब जो ये फ्यूल होते हैं जब ये बर्न होते हैं इससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे हमें नुकसान होता है, हमारी लाइव्स को नुकसान होता है, प्लांट्स को नुकसान होता है, एक्वाटिक एनिमल्स को, यानी एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, ठीक, उनको भी नुकसान होता है। अब देखो जब फ्यूल्स बर्न होते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे वुड, कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं? कैरोसिन आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, ये सारे जब बर्न होते हैं तो ये कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इसमें कैंडल में कि वहां से जो ब्लैक कलर का सूट निकलता है वो क्या होता है, वो कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो अनबर्न होते हैं। ये कार्बन पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एजमा, या जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये किससे होता है? ये कार्बन, ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है इन्हीं से होता है। या अगर कहीं पे क्या होगा, अगर कहीं पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है यानी एयर की सप्लाई ज्यादा नहीं होती है, तो वो भी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसकी वजह से इंसान जो होता है वो अपनी जान भी गंवा सकता है। आप लोग क्या करते हैं विंटर्स में, ज्यादातर कश्मीर में यहाँ पे विंडोज डोर्स वगैरह क्लोज करते हैं, अंदर से कोल वगैरह भी जल रहा होता है,
उससे क्या होता है, आप लोगों ने सुनी होगी ये न्यूज कभी कभार कि उससे क्या हो गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। कोई फैमिली होती है, उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद की होती है, अंदर से कोल वगैरह कुछ भी जल रहा होता है, वहां से प्रोड्यूस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है वहां पे। तो यूजुअली क्या करना, अगर आप विंटर्स में कोल वगैरह का यूज करोगे घर में, तो आप खिड़कियां दरवाजे जो है कम से कम एक खिड़की तो खुली रखोगे ही रखोगे, खिड़कियां सारी बंद नहीं रखनी होती है, डोर सारे बंद नहीं रखने होते हैं। उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पे प्रोड्यूस होता है, और जब आप सो रहे होते हैं वहां पे क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो सांस लेने में प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, वो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आप वही गैस इंहेल करते हो, जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। या इसकी वजह से क्या होता है, जब फ्यूल्स बर्न होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर ज्यादा से ज्यादा, हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन जब फ्यूल्स बर्न होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये ग्लोबल जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या करते हैं, ये सन से ज्यादा हीट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हीट अवेलेबल होती है यहाँ अर्थ पे, और जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं उस हीट की वजह से। और फिर क्या होता है, जब वो मेल्ट होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड स्टेट में पानी आ जाता है, उससे क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं, जिससे लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। जब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है अर्थ पे, यानी जब ये हीट ट्रैप करता है इस सन से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, वो जो होता है वो प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब जो कोल बर्न होता है या पेट्रोल डीजल वगैरह, ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। जो पेट्रोल होता है वो डीजल वो प्रोड्यूस करता है, व्हीकल्स में यूजुअली क्या होता है, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये क्या करते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं जो रेन वाटर होता है उसके साथ, और एसिड रेन बनाते हैं। वो जो एसिड रेन होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, या एक्वाटिक एनिमल्स जो कि यहाँ पे रहते हैं पानी में, या बिल्डिंग्स के लिए। बिल्डिंग्स यूजुअली इसका ज्यादा इफेक्ट मार्बल्स पे होता है। ताजमहल का अगर आप मार्बल देखोगे तो उस पे एसिड रेन की वजह से क्या होता है, डैमेज होता है, ठीक है। अब देखो जो ये है, अब जो भी ये फ्यूल्स वगैरह है, हमने देखा इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इनको इनके बदले कुछ और भी यूज किया जा सकता है। अगर हम सीएनजी देखेंगे, सीएनजी, ठीक, सीएनजी क्या है, सीएनजी से कंप्रेस नेचुरल गैस। तो जो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं, ये फ्यूल जो यूज किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स हम बोल सकते हैं, इनमें यूज किया जाता है, तो इसके बदले सीएनजी को यूज किया जा सकता है। सीएनजी जो होता है, जो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, ये बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकालता है, यानी उतना ज्यादा नहीं निकालता है जैसे पेट्रोल या डीजल निकालता है, ठीक है। सीएनजी जो होता है ये और क्लीन फ्यूल होता है, क्योंकि जब ये बर्न होता है ये स्मोक वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है। आप लोगों ने गाड़ियां देखी होगी, जब गाड़ियां चलती है पीछे से क्या होता है, पीछे से स्मोक निकलता है, वो जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक, उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं सीएनजी से। या वुड वगैरह जो है, विलेजेस में अभी भी वुड का यूज किया जाता है, किसके लिए, खाना पकाने के लिए, क्योंकि उनके लिए जो वुड है वो चीपली अवेलेबल होता है। लेकिन इसके बदले क्या हो सकता है, इसके बदले हम यूज कर सकते हैं एलपीजी। एलपीजी जो होता है वो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल होता है वुड से। क्यों, क्योंकि अगर हम वुड देखेंगे, वुड से एक तो स्मोक निकलता है जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, उससे रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, ठीक। या जो ट्रीज वो काटते हैं उससे डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, ठीक, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे ऑक्सीजन की सप्लाई हमें नहीं पहुंचेगी, तो वो भी हमें हार्म रहता है हमारे लिए। एलपीजी जो होता है वो इसलिए बेटर होता है क्योंकि इसका ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होता है वुड से, ठीक, ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब ये बर्न होता है। और एलपीजी जो होता है ये स्मोक वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं करता है उतना, ठीक है, ये ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। और एलपीजी जो होता है ये बर्न होता है कंप्लीटली, ये बर्न होता है, यहाँ पे ऐश वह जो होता है वो नहीं रहता है पीछे। अगर हम देखेंगे जो ये होता है वुड, जब वुड जलाते हैं तो वहां पे ऐश रहता है पीछे से, लेकिन एलपीजी में ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। हो गया, ठीक हो गया कंप्लीट, किसी को कोई कंफ्यूजन है?
कंफ्यूजन है किसी को? मैम। इसी के साथ आपका जो कंबशन एंड फ्लेम है वो यूनिट कंप्लीट होता है। तो अब जो इसमें एमसीक्यूज है, ये आपका होम टास्क है आज के लिए। आप एमसीक्यू जो है आज इसके जो 56 से लेकर 75 तक इस यूनिट के एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आप आज सॉल्व करोगे घर पे, ठीक है? आप कोशिश करोगे सॉल्व करने की, और आप उसकी एक पीडीएफ बनाओगे और आप ग्रुप में वो सेंड करोगे कल तक, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक, आप पीडीएफ बनाओगे। फिर आप पीडीएफ जो है वो सेंड करोगे एमसीक्यूज के, ठीक है? मुझे आप कल पीडीएफ सेंड करोगे कल तक व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए इसी के साथ आज की क्लास आपकी खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।